हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 7 एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। अगर आपके पास में एनसीईआरटी का पुराना वाला एडिशन है तो उसमें ये यूनिट 11 में दिया होगा एंड अगर लेटेस्ट एडिशन है तो यूनिट 7 में दिया होगा। अंदर का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस यहाँ पे यूनिट जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग इस वाले वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में उससे आगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में भी पढ़े थे कि अगर हम लोग को हेलो एल्केन ऑब्टेन करना था तो क्या कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन में से कोई भी एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन रिमूव करके उसके जगह पे हम लोग हेलोजन ऐड कर दे रहे थे, तो एक नया प्रोडक्ट हम लोग को मिल जा रहा था। सेम वैसे ही यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो भी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अब उसमें से सिंगल, डबल या उससे ज़्यादा जो है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा किसके थ्रू, तो दूसरे ग्रुप्स के थ्रू। इससे क्या होगा, एक एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसके की प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप ले लो कि कोई भी एक ग्रुप, जैसे कि मीथेन हो गया कोई एक सब्सटेंस। मीथेन में क्या होता है, तो सारे साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे हाइड्रोजन में से अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं हेलोजन के थ्रू तो हेलो एल्केन बन जाता है। इसी हेलोजन की जगह अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू तो एल्कोहल बन जाएगा। तो अब एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कैसे बन रहे हैं, तो जब हम लोग कोई भी एक हाइड्रोकार्बन लें, अगर वो एलिफेटिक नेचर का है और उसमें हम लोग रिप्लेसमेंट करा रहे हैं OH ग्रुप से तो एल्कोहल बनेगा, और अगर वो एरोमेटिक नेचर का है एंड उसमें रिप्लेसमेंट कराए हैं तो फिनॉल बनेगा। ये जो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में एंड हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो ऑर्डिनरी स्पिरिट्स होते हैं जिसको कि पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं वुडन फर्नीचर्स में, वो जो है उसका एक चीफ कंपाउंड जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है जिसको कि इथेनॉल बोलते हैं। वहीं पे जो शुगर हम लोग डेली इंटेक कर रहे हैं, या कॉटन जिससे फैब्रिक बनाया जा रहा है, पेपर जिसको राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सारे ही ग्रुप सब्सटेंस में OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। अब जस्ट आप इमेजिन करो आपका लाइफ विदाउट पेपर, ना नोटबुक्स होंगी, ना बुक्स, ना न्यूज़पेपर्स, ना करेंसी नोट्स, ना चेक, ना सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं होगा। उस केस में कैसा हो जाएगा लाइफ, तो स्टार्टिंग में लगा होगा ना नोटबुक्स ना बुक्स, पाओ कितना अच्छा होगा। लेकिन करेंसी नोट्स इम्पोर्टेंस है उनका, हालांकि हर चीज़ जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो जो पेपर्स हैं उनके बिना जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यानी कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लाइफ में। अब ये जो अल्कोहल्स होते हैं उनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो कहाँ होगा, तो डायरेक्टली अटैच रहता है कार्बन एटम से, और ये जो कार्बन एटम है वो किसी एलिफेटिक सिस्टम का है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है मिथेनॉल। वहीं पे फिनॉल जो है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो एरोमेटिक सिस्टम का होता है। सेम इसी में अब एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स तो हो गया, लेकिन अब ईथर कैसा होता है, तो अगर हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन वाला एटम है उसको सब्सटीट्यूट कर दें किसी एल्कोक्सी या एरिल ऑक्सी ग्रुप से, तब जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाता है ईथर। जैसे कि कार्बन है CH4, मीथेन है, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटाओ और उसको किससे रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन हटाए तो CH3 हुआ, रिप्लेस करेंगे किससे, तो किसी भी एल्कोक्सी ग्रुप से यानी कि ऑक्सीजन, एंड उसके बाद एल्केन, यानी कि जनरल फार्मूला देखोगे तो ROR ये ऑब्टेन हो रहा है, इसको बोल रहे हैं ईथर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं एल्कोक्सी ग्रुप से। वहीं पे आप दूसरे तरीके से इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि आप सब्सटीट्यूट कर दिए किसको, किसी भी एक अल्कोहल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह पे आप क्या यूज़ किए हैं, एरिल या फिर एल्किल ग्रुप यूज़ किए हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे कि आप क्या लिए अल्कोहल ना, तो अल्कोहल का एग्जांपल लो CH3OH, ये है। इसमें से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस कर देना है एल्किल ग्रुप से, तब भी जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ईथर। तो इस दो तरीके से बनाया जा सकता है। अब इस यूनिट में हम लोग इसी एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये तीनों जो कंपाउंड हैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे आ जाता है क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो पहले एल्कोहल्स का देखते हैं, उसके बाद फिनॉल्स का एंड देन ईथर्स का। क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि जो भी कंपाउंड्स है ना उनका स्टडी जो है वो सिस्टमैटिक हो जाता है और सिंपल भी हो जाता है। तो एल्कोहल्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स में। अब ये जो मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स है वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 1 2 3 या उससे ज़्यादा। अगर सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, अगर 3 है तो ट्राईहाइड्रिक और उससे ज़्यादा हुए तो
पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। अब ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स है उनको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन किसका? तो कार्बन एटम का जिसके साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। पहला हो जाता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, यानी कि sp3 कार्बन के साथ में OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स का। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है, ये हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाला जो लेसन है उसमें बहुत डिटेल में पढ़े थे। तो देखो प्राइमरी एल्कोहल्स क्या हो जाएंगे, जहाँ पे CH2, ठीक है, ये जो कार्बन है इसके साथ किसी एक साइड में और कार्बन है, या फिर किसी भी साइड कार्बन नहीं है, पूरे में हाइड्रोजन ही है, तब वो हो जाता है प्राइमरी कार्बन और इससे अटैच्ड है OH, तो ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। अब यहाँ पे कार्बन का नेचर sp3 है। कैसे? तो कार्बन जो है टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाया है। अब sp3 sp2 का डिटर्मिनेशन भी हम लोग वहाँ पे डिटेल में देखे हैं। जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है। अब यहाँ देखो सेकेंडरी कार्बन है, यानी कि ये जो कार्बन है ये और दो साइड में कार्बन से अटैच्ड है और इससे OH लगा है। यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड है वो sp3 है और टर्शरी वाले में भी ये जो बॉन्ड है वो sp3 है। तो ये हो गया sp3 कंटेनिंग। sp3 कंटेनिंग के और एग्जांपल्स हो जाते हैं एलिलिक एल्कोहल्स। एलिलिक मतलब डबल बॉन्ड वाला जो ये कार्बन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ में OH अटैच्ड है, उस केस में भी ये जो बॉन्ड है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में बना है। तो एलिलिक एल्कोहल्स भी इसी के एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल्स। बेंजाइलिक में भी क्या होगा, तो डबली बॉन्डेड जो कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन, जैसे यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इस वाले कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है उससे OH अटैच्ड है, तो ये हो गया बेंजाइलिक एल्कोहल्स। और जैसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देख रहे हैं तो एलिलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल्स भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेंजाइलिक के तीनों फॉर्म्स एंड यहाँ ऊपर में आपको दिखेगा एलिलिक के ये तीनों फॉर्म्स। नेक्स्ट अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। अच्छा, उससे पहले क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है sp2 के बाद sp3 के बाद sp2OH बॉन्ड के साथ में। तब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एल्कोहल्स जहाँ पे जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है। जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, इसको विनाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। एलिलिक, विनाइलिक, ये सारी चीज़ें हम लोग एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले लेसन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट अगर बेसिक नहीं पता है तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका विनाइलिक एल्कोहल। यहाँ पे अब sp2 कैसे आ रहा है, तो ये जो कार्बन है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, एक इस हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई। तो जब 3 सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स वो बना रहा है, 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो भी सेम, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, यही सारे रहते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रिक। ज़्यादातर की मोनो, डाई और ट्राई के फॉर्म में मिलेंगे। तो मोनोहाइड्रिक जहाँ पे सिंगल OH ग्रुप है, उसके अलावा मोनोहाइड्रिक इस टाइप से भी हो सकता है जब कोई दूसरा सब्सटीट्यूएंट भी प्रेजेंट हो। डाईहाइड्रिक जहाँ पे 2 प्रेजेंट है और ट्राईहाइड्रिक जहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो फिनॉल्स में आपको यही 3 जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। एंड लास्ट हो जाता है ईथर। तो ईथर का क्लासिफिकेशन जो है वो 2 होगा, एक होता है सिंपल जिसको कि सिमेट्रिकल बोलते हैं और एक होता है मिक्स्ड जिसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्रिकल जैसे कि डाई इथाइल ईथर, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ना, हम लोग ईथर को कैसे ले रहे हैं, ROR के फॉर्म में ले रहे हैं, तो अगर ये जो दोनों R है वो सेम है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो दोनों साइड में इथाइल ग्रुप है तो सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अगर ये दोनों जो एल्किल ग्रुप्स है वो डिफरेंट है, जैसे इधर इथाइल इधर मिथाइल, या फिर इधर इथाइल और इधर फिनाइल, तब उस केस में वो अनसिमेट्रिकल ईथर्स हो जाते हैं। तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।